इस वीडियो में आपको मैं लेकर के चलूँगा झारखंड के एक ट्राइबल गांव में, जो कि रांची से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है और मांडर तहसील के अंतर्गत आता है। तो यहाँ चलिए देखते हैं गांव के लोग किस प्रकार रहते हैं, कैसा वो खाना खाते हैं और किस प्रकार का वो जीवन यापन करते हैं। उनके मुख्य आय के स्रोत क्या हैं, खेती किस प्रकार की है और किन किन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं मुंडा ट्राइब के इस मधुकम गाँव में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से भारत दर्शन में। मैं हूं मोहित रावत और मैं कर रहा हूं पूरे भारत की यात्रा। तो इस समय मैं हूं झारखंड में। तो ये झारखंड का मांडर तहसील है, ब्लॉक है। तो वहां पे आना मेरा कैसे हुआ कि मैं पटना से निकला था, माने पारसनाथ से निकला था रांची के लिए। तो मैंने वो डाला काउच सर्फिंग पे रिक्वेस्ट। तो दीपक भाई हैं, दीपक मुंडा जी, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो वो बोले कि आप सीधे हमारे गाँव ही आइए। मैं चले यार, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको मिलवाते हैं। ये हैं दीपक भाई और यही हमारे आज के होस्ट हैं। और ये हैं इनके मित्र मुकेश जी, मुकेश मुंडा जी। वैसे यहाँ पॉलिटिशियन हैं ये तो गांव में वार्ड पार्षद हैं, वार्ड मेंबर हैं। और ये हैं माता जी, इनकी मम्मी, जो हमारे लिए भोजन बना रही हैं आज का अच्छा, मुझे लग रहा है वैसे रोटियाँ शायद हमारे लिए बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग चावल ही खाते हैं। तो भाई अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ का जो ट्राइबल विलेज है, यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, खेत खलिहान कैसे हैं, रहन सहन कैसा है। अच्छा, आपको घर और दिखाता हूँ। ये क्या, देखिए मिट्टी का घर है। इसी में रात को हम सोए थे। आपको अंदर ले चलते हैं जहाँ पे हमारा बैग रखा है। तो ये रहा दरवाज़ा और नीचे फर्श भी आप देखेंगे तो मिट्टी का ही है। ये मिट्टी का लेप लगा करके ये रखा हमारा बैग। ये रहा बेड, यहीं पे रात्रि हमारी निकली। तो अभी वो भाई बोल रहे हैं कि गांव में खेत वेत जो सब है वो देखने, गांव देखने चलते हैं। तो अभी जिस रोड पे मैं हूँ, हालांकि नाम रोड है, नीचे आपको कच्चा ही दिखेगा, ये यहाँ का मेन रोड है गांव का। तो इससे विकास दिखता है और विकास में करप्शन, क्योंकि पैसा हर जगह से आता है, हर गाँव के लिए आता है, हर शहर के लिए आता है, सड़कों के लिए। पर वो लगा या नहीं लगा, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी है इस करप्शन में मेरे हिसाब से अफसरों की, क्योंकि जिनकी जिम्मेवारी बनती है कि अच्छे तरीके से लगना चाहिए। तो एक पॉइंट है, सच जो है वो दिखाया जाएगा। चलते हैं आगे भाई। दूध लेने के लिए इंतजार कर रहा। तो ये है भाई यहाँ का दूध सेंटर। ये जो आप देख रहे हैं, ये भाई बैठे हुए, चलिए इनसे आपको मिलवाते हैं तो हाँ जी भाई, क्या हाल है आप? सब ठीक है। तो आप इधर दूध सेंटर चलाते हैं? दूध कनेक्शन सेंटर। तो इधर में मतलब क्या रेट क्या है दूध का? रेट वो फैट एसएनएफ के डिपेंड। अच्छा, फैट के अकॉर्डिंग। तो फिर भी लगभग मतलब एवरेज क्या रहता होगा? वो 45-50 का। अच्छा, 45-50 पर लीटर में। पर लीटर। और जो सबसे महंगा होगा वो कितना जाता है? वो 70 रुपये। अच्छा, और भाई सबसे सस्ता? सबसे 30? सस्ता 25 रुपये। अच्छा, 25 रुपये लीटर। तो चाहे गाय का हो भैंस का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो भाई रेट तो थोड़ा कम है हमारे वहाँ से, क्योंकि हरियाणा में रेट अलग ही लेवल पे है, खासकर अगर शहरों में निकल जाएं यहाँ। तो हमारे वहाँ पे बिल्कुल साधारण जो किसी से हम दूध लेते हैं तो उसकी कीमत मुझे लगता है आजकल 70 चल रहा है, 70 मिनिमम। 40 है। और अगर आपसे कहे कोई मेरा बहुत बेहतरीन है तो फिर 5, 10, 20 रुपये बढ़ जाते हैं। तो आजकल गाँव का ही रेट है, शहरों में तो फिर वो चलता है ऊपर नीचे। तो क्यों भाई, कम ज़्यादा है तो बताओ आप कमेंट में किसके यहाँ कैसा है, ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। मैं खेतों पे जैसे आया हूँ, तो यहाँ आने का एक कारण था कि साइज़ जो यहाँ खेत का होता है ना, वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू हरियाणा या पंजाब। तो इनका यहाँ ये एक खेत बोलते हैं, आप देख रहे हैं धान की फसल लगी हुई है, और इधर भी ये छोटा सा एक खेत हो गया। फिर तो मुश्किल से एक जो खेत की बड़ा वो है एरिया है, वो मुश्किल से 150-200 गज है, मतलब 150 स्क्वायर यार्ड या 200 स्क्वायर यार्ड, इतना। इसी को यहाँ पे खेत बोलते हैं। परंतु अगर अब बात करूँ मैं अपने वहाँ की, तो हमारे वहाँ जो 1 किला है या 1 एकड़ है, तो उसका 4880 गज, माने 4880 स्क्वायर यार्ड एरिया होता है एक खेत का, 1 एकड़ का। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है तो सही, मतलब झारखंड में तो बहुत सी जगह तो है ही नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। जहाँ पे है वहाँ बहुत कम संख्या में है, तो उसी से लोगों को गुजारा करना पड़ता है। और ज़्यादातर फिर वो
उसमें अपने खाने लायक ही, चाहे चावल हो गया या गेहूँ हो गया, वो सब चीज़ें लगा पाते हैं, उगा पाते हैं। झारखंड में एक चीज़ और है भाई कि जो ट्राइबल एरिया हैं ज़्यादातर, कि यहाँ अगर ज़मीन भले ही किसी की हो, अगर वहाँ पे पेड़ मैंने लगा दिया तो वो पेड़ मेरा हुआ, जबकि हमारे एरिया में तो ऐसा नहीं है, आप लगा ही नहीं सकते पहले तो। और लगा दिया तो पेड़ उसका, भाई साहब जी, जिसके पास ज़मीन गई, या बंटवारे में जिसके पास ज़मीन गई। पर यहाँ ऐसा है कि जिसने पेड़ की सेवा की है, ज़मीन बंटवारे में किसी पे जाए, पेड़ उसी के नाम का रहेगा। क्योंकि ये ट्राइबल कल्चर में, ट्राइबल जो लोग हैं ये प्रकृति की पूजा करते हैं। यहाँ क्या है कि इनके लिए पूजा का जो चीज़ें हैं, आस्था की जो चीज़ें हैं, वो ज़मीन है, इसको माता माना जाता है, और पेड़ हैं, उसके अलावा प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं। तो इसीलिए ट्राइबल कल्चर में प्रकृति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। अरे एक चीज़ बताइए कि आपके यहाँ फसल ज़्यादा कौन कौन सी होती है? धान और गेहूँ तो मुझे लगता है कि आप इतना ही लगाते हैं कि अपना खाने के लिए हो जाए। साल भर का खाने के लिए बना। हाँ, और उसके बाद सब्जियाँ ज़्यादा होती हैं क्या? सब्जियाँ मतलब जो मंडी में बाहर आप बेचते हो, ऐसा क्या है? ये फूल गोभी वगैरह लगाया जाता है, अच्छा अच्छा। मटर जो हर सीजन में देखा जाएगा। हाँ। और उसके बाद फिर धनिया वगैरह देख रहे हैं, मूली वगैरह देख रहे हैं, फ्रेशबीन वगैरह, तो लगभग मतलब जिससे उसका साल भर का होता है ना, खर्चा वर्चा निकल जाए। हाँ, तो उसमें सब्जी ज़्यादा होता है इधर। अपना सर्वाइव कर ले, अपना जो बेसिक नीड है उसको पूरा करने के लिए लोग लगाते हैं। उससे ज़्यादा वो लोग कमर्शियली ज़्यादा नहीं कर पाते, जैसे मतलब उसका ज़्यादा बेनिफिट हो या उसका बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा तो वो ज़मीन भी कम है तो संभव नहीं है। संभव नहीं। दूसरा बिहार में जैसे मैंने देखा था, तो बिहार में क्या है कि वहाँ परवल की खेती बहुत होती है, बैंगन बहुत मिलेगा, सब्जियाँ बिहार में भी होती हैं जहाँ जहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था है नदियों के कारण। क्योंकि बिहार में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ खेती सही तरीके से संभव नहीं है। तो अभी समय है हमारा यहाँ से निकलने का, और आंटी जी ने हमें बड़ा अच्छा खाना खिलाया, उसके लिए धन्यवाद है। भाई रेडी हैं अपना बाइक लेके, तो अब निकलते हैं यहाँ से। और अगली हमारी डेस्टिनेशन है मैक्लोस्कीगंज, जो कि एक टाउन है अंग्रेज़ों के समय का, और आज भी वहाँ पे उसी समय का आर्किटेक्चर मौजूद है। तो यहाँ झारखंड में बड़ी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी वो मानी जाती है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे मैक्लोस्कीगंज में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राम राम।